हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से एनालॉग निकाय है। पहला ऑप्शन है विद्युत स्विच, दूसरा ऑप्शन है जेबी परिकलक, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर, चौथा ऑप्शन है रेडियोग्राही। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। आइए पहले हम समझ लेते हैं कि एनालॉग संकेत और डिजिटल संकेत क्या होते हैं। एनालॉग संकेत दरअसल ऐसे संकेत होते हैं जिसमें विभव जो है वो किसी दिए गए समीकरण के आधार पे काम करें, समीकरण के आधार पे बदलें। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह एक साइन के ग्राफ जैसा दिख रहा है और इसमें जो विभव है वो अलग अलग समय पे अलग अलग है और उसके अनंत मान संभव है। वही जो डिजिटल संकेत होता है दरअसल उसके केवल दो मान संभव होते हैं, उच्च मान तथा निम्न मान। डिजिटल संकेत में जो उच्च मान होता है वो दरअसल 1 से प्रदर्शित किया जाता है, निम्न मान को 0 से प्रदर्शित किया जाता है। उच्च मान पर विभव जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे उच्च मान पे विभव 5 वोल्ट दर्शाया गया है, लेकिन उच्च मान को दर्शाया 1 से ज्यादा है तथा निम्न मान को दर्शाया 0 से ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो एनालॉग संकेत होता है उसमें दरअसल विभव के अनंत मान संभव हैं। वही जो डिजिटल संकेत होता है उसमें केवल दो मानों के आधार पर वे काम करते हैं, 0 और 1 के आधार पर। तो दरअसल अब हम बात करें अगर एनालॉग निकाय की, तो दरअसल एनालॉग निकाय जो होते हैं वो दरअसल एनालॉग संकेत पे काम करते हैं। वही जो डिजिटल निकाय होते हैं वो डिजिटल संकेत के आधार पे काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एनालॉग निकाय जो होते हैं वे निकाय होते हैं जो एनालॉग संकेत पे काम करें। वही जो डिजिटल निकाय होते हैं वे दरअसल डिजिटल संकेत पे काम करते हैं। तो इस मुख्य उदाहरण से अगर इस प्रश्न को हल करें तो पहले ऑप्शन को देखें तो पहले ऑप्शन में बोला जा रहा है वैद्युत स्विच। तो दरअसल वैद्युत स्विच आपके घर में लगा हुआ वैद्युत स्विच है। अब दरअसल जो वैद्युत क्षेत्र होता है आपको पता होगा कि या तो वो एक समय पे चालू रहता है, अब या तो वो एक समय पे चालू होगा या तो एक समय पे बंद होगा। चालू होने का मतलब है कि उच्च विभव है अर्थात 1 से प्रदर्शित किया जाएगा, बंद होने का मतलब है कि 0 से प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा ये किसी भी विभव पे काम नहीं करता है, ये केवल दो मानों पे काम करता है, या तो चालू रहेगा या तो बंद रहेगा। जिसका मतलब है कि वैद्युत स्विच जो है वो डिजिटल निकाय है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि एनालॉग निकाय कौन है, तो ए तो नहीं है, बी पे चलते हैं जेबी परिकलक। अब दरअसल जो जेबी परिकलक होता है ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर क्या करता है कि आप कोई भी जब नंबर उसमें दबाते हैं तो उसको पहले वो बाइनरी में बदलता है, अर्थात संख्या को पहले क्या करेगा, बाइनरी में बदलेगा, फिर बाइनरी की मदद से वो गणनाएं करता है। अब जो बाइनरी होते हैं वो दरअसल 0 या 1 होते हैं, जिसका मतलब है कि कैलकुलेटर भी डिजिटल निकाय है। यहाँ इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि एनालॉग निकाय है कि नहीं जेबी परिकलक, जेबी परिकलक, तो दरअसल नहीं है, अर्थात बी भी गलत है। बात करें सी कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की भाषा ही होती है 0 या 1, अर्थात 0 या 1 के अलावा कंप्यूटर और कुछ नहीं समझता है। आप कुछ भी लिखें ए बी सी डी, इसको वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, इसको या बाइनरी में बदलेगा 0 या 1 में। आप कोई भी संख्या दबाओ 233 जैसे मान लीजिए, तो उसको भी 0 या 1 में बदलेगा। अर्थात जो कंप्यूटर होता है दरअसल वह भी एक डिजिटल निकाय है, इसलिए यहाँ सी भी गलत है। चौथा था रेडियोग्राही। रेडियोग्राही का मतलब है कि एक कोई एंटीना है कुछ इस तरीके से, वो रेडियो के संकेत को हासिल कर रहा है। तो ये अपना हो गया एंटीना। तो दरअसल जो रेडियोग्राही होता है वो दरअसल रेडियो संकेत को अपने अंदर ग्रहण करता है, जो कि कहीं ना कहीं से आ रहा होता है हवा के माध्यम से। अर्थात जो रेडियोग्राही होता है वो दरअसल कुछ इस तरीके के विभव पे काम करता है, अर्थात इसमें विभव के अनंत मान होते हैं, अर्थात 2 से ज्यादा। इसमें 0 या 1 नहीं चलेगा। दरअसल इसमें एक विभव का समीकरण होता है, हो सकता है वो हो v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स जैसा। अर्थात जो रेडियोग्राही होता है वो दरअसल एनालॉग संकेत पे काम करता है, इसलिए जो रेडियोग्राही है दरअसल वह एक एनालॉग निकाय है। इसलिए दिए गए प्रश्न के लिए डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।